गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर आ रही है। हम लोग क्या कर रहे थे? ऑलमोस्ट खत्म हो गया था ना, कहाँ पे पहुंचे थे? सर आपने वो डेटा दिया था बेसिक स्ट्रेंथ का। बेसिक स्ट्रेंथ का डेटा दिया था ना कल। हाँ सर। ओके ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। देखो, अब हम लोग ये करेंगे कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ व्हाट, एन एन डाइमिथाइल एनिलीन का, राइट। जब डेटा लिख लिया था आपने तो एन एन डाइमिथाइल, आज हमारे समझ से ये बेसिक स्ट्रेंथ खत्म है। एसिड बेस रिएक्शन स्टार्ट, और वो भी ऑलमोस्ट खत्म। ठीक है बच्चों? सर तो मतलब आज के बाद वो कर पाएंगे असाइनमेंट? हाँ हाँ, आप आज के बाद तो असाइनमेंट खूब करोगे। बस एक लेक्चर में तुम्हारा भी फिनिश हो जाएगा। फ्लैगशिप का खत्म हो गया, आइसोमेरिज्म शुरू हो गया, तुम्हारा भी खत्म हो गया ऑलमोस्ट। तुम्हारा भी ये चैप्टर, इसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो एक होगा, राइट। नहीं तो ऑलमोस्ट खत्म है, समझ गए? और कुछ इन्फो मिला क्या ऑफलाइन के बारे में आपको? अब इंफॉर्मेशन सब जान ही रहे हैं हम लोग, डिस्कशन होता ही है, लेकिन वो सब आपको ऑफिशियली कन्वे होगा। मैं बताया ना कि बहुत सिस्टमेटिक तो चीजें है। आपने मतलब वो अभी भी ट्रू है ना कि वो मोस्ट प्रोबेबली 14 से स्टार्ट हो रहा है? नहीं भाई, ऐसा कुछ हम लोग बोल नहीं सकते। देखो, हम लूज टॉक नहीं कर सकते, गलत चीज। बता दो ना सर, क्या confirm किया? ऑफिशियली चैनल से आए, मतलब उसका मतलब कुछ है ना ना, नहीं ना, हम हाँ हमारी बात सर, समझ। तो सर तो अगर एक टीचर बोल रहा है तो वो ऑफिशियली हो जाएगा। नहीं, ऑफिशियली क्या है, पेस का सिस्टम, पेस में बहुत सारे फैकल्टी है, उससे क्या मतलब है? अरे सर टीचर से लेकिन क्या आपको, मतलब? सर आपके पास अच्छा नहीं, पोजीशन है। हमसे नहीं हो, हम सबसे डिस्कशन होता है, सबसे डिस्कशन होगा, राइट। अब हम लोग से तो डिस्कशन होगा, हम तो डिपार्टमेंट के अपने हेड हैं, तो डिस्कशन होगा ही। सबसे डिस्कशन होता है, पूछा जाता है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। ऑफिशियली चीजें कन्वे, हम तो सारी चीजें जानते ही हैं कि मतलब अब वो सब आपको ऑफिशियल सारी चीजें आएंगी। हाँ सर, तो मैं वो पूछ रहा हूँ सर, वो कब ऑफिशियली पता पड़ेगा? हमारे समझ से एक दो दिन रुक जाओ, और सारा आपको पूरा डिटेल मिलेगा कि भाई देखो, ऐसा नहीं है कि सिंपल चीजें हैं कि मतलब पूरा जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना है, आपको भी करना है, हम लोग को भी करना है कि आप भी बीमार ना पड़ो, हम भी ना बीमार पड़े, क्यों? या कोई और ना बीमार पड़े, सब ठीक से रहें, क्यों? हाँ ठीक सर। है कि नहीं? हाँ सर। राइट। गोपाल, हाँ सर। ऑर्थो मेटा पैरा, डेरिवेटिव्स ऑफ N, डाइमिथाइल एनिलीन। वो सारी इंफॉर्मेशन होगी आपको, सेंटर हेड या प्रीति मैम, या क्या नाम है, रंजना अधेरी मैम, रंजना मैम, या दादर में तुम्हारी नीपा मैडम है, वो सब इन्फॉर्म करेंगे आप लोग, सबको पता चलेगा सारा। ठीक है बच्चे? हाँ सर। डिपेंड ऑन सर एंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इसी वीक में मेरे को फोन करना, मैं बता रहा हूँ किस दिन मैं तुमसे मिलूंगा, ठीक है? तो तुम आना तो मैं पूरा तुम्हें डिटेल भी बता दूंगा। ठीक है सर। आ जाना वहीं पे सेंटर पे, ठीक? हाँ सर। तो
तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, सब कुछ। ठीक, किसी न किसी दिन तुम सैटरडे को पहले मेरे से डिस्कस कर लेना, तो हम बता देंगे आप। ठीक, ठीक है सर। प्रोसेस क्या है, क्या रहेगा, सब कुछ क्या रहेगा। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, किसके बात हो रही है मैम? कुछ नहीं, ये बेसिक स्ट्रेंथ की वो पूछ रहा था कब से ऑफलाइन होंगे। सब आएगा, बताएंगे सब आपको, कोई परेशानी नहीं। ओके सर। तो ऑफिशियली कन्वे होगा। एक्चुअली बच्चे भी बोर हो गए हैं ना घर में बैठ के, सर बहुत ही ज्यादा स्क्रीन देख के। वो तो हम लोग भी बोर हो गए हैं, सही बता रहे हैं। तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो जो है आपके बेनिफिट, हमारे बेनिफिट के लिए ही है, सबके बेनिफिट के लिए। लेकिन अब टाइम आ गया है कि आप रेडी हो जाइए, लेकिन वैक्सीनेशन जरूर करवा लेना। हाँ सर। सर हमारे बाकी टीचर्स तो मजे ले रहे हैं सर, गोवा में मतलब वर्ल्ड टूर चालू है इनका। किसका? सर आईआरपी सर का। सर और जीजेसीएच सर। क्या वर्ल्ड टूर मतलब? सर जीजेसीएच सर तो पूरे इंडिया में घूम रहे थे ऑफलाइन ऑनलाइन के वक्त। छोड़ो, जाने दो। हम लोग क्या फालतू बातें, क्यों घूमना, क्या इस समय जान बचाना जरूरी है, ये भी तो है जरूरी। क्यों? अच्छा देखो, इसमें सर होगा या नहीं सर होगा, जल्दी बताओ। हाँ अजय सर। कौन सा? हाँ सर। Yes. और इसमें सर होगा तो ये लोन पे डीलोकलाइज नहीं होगा? यस सर, हाँ, यस सर। सर, Yes. होगा। और इसमें लोन पे डीलोकलाइज होगा, इसमें भी लोन पे डीलोकलाइज होगा। तो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किसमें होगा? First सर में. वन में। तो फर्स्ट सबसे ज्यादा बेसिक हो गया। यस Yes, sir. सर इधर एसआईपी नहीं होगा क्या? SIP एनिलीन पे होता है ना यार, ये तो NN डाइमिथाइल एनिलीन है ना, अच्छा ओके सर। बराबर। हाँ। अब सेकेंड और थर्ड पे इलेक्ट्रॉनिक से बता दो, इसमें कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस आई। प्लस आई हाँ। और Plus इसमें I. कौन सा? प्लस सर एच। प्लस Plus I. थ्री आएगा पहले। यस सर। 132. बेसिक स्ट्रेंथ। समझा कि नहीं? Yes. sir. एकदम परेशान नहीं हो, मस्त हो जाओ, और कुछ नहीं। अब पढ़ाई तो करनी है, हम नहीं तो कैसे होगा, बिना उसके तो कुछ होना नहीं है, राइट। और उसके बाद अगली बार तुम वर्ल्ड टूर बनाओ, और अगले साल, ठीक है, एग्जाम देगा, उसके बाद क्या करो, जो भी टूर बनाना है बनाओ ना। एक स्टूडेंट है IIT पवई में, ये बॉम्बे स्कॉटिश का, राइट। हमारा स्टूडेंट बड़ा फेवरेट स्टूडेंट है हमारा। फुटबॉल का प्लेयर है, प्लेयर था वहाँ बॉम्बे स्कॉटिश में। IITian है आजकल, बिलो 500 रैंक थी। तो उसका टूर था, एग्जाम के पहले, एक साल पहले ही टूर था। क्या नाम है, बाहर का। तो मैं मदर से बात कर रहा था, मम्मी से बात कर रहा हूँ, मैंने उसका प्लान कैंसिल करवाया, राइट। हमने क्यों, तुमको समझाया कि 10 दिन जाएगा तो कितना लॉस होगा, राइट। तो समझ गए, कैंसिल किया प्रोग्राम, टिकट वगैरह कैंसिल किया। और आज क्या है, IIT में बैठा है, और फुटबॉल का प्लेयर। बॉम्बे स्कॉटिश में फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता था। क्योंकि वो हफ्ते 10 दिन भी डिस्टर्ब हो जाए ना, 10-15 दिन, तो बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है। एक तो तुम लोग डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम है, उससे ही डिस्टर्ब होते हो। टाइम कहाँ मिलता है आपको, सॉल्विंग का टाइम मिलता है? कहाँ मिलता है? नहीं बहुत मिलता। मुश्किल से नहीं मिलता है। मिलता। टाइम ही नहीं मिलता है। अभी तुम ये खत्म करो, मैं 2 और बुकलेट भेज दूंगा, वो भी करना है। मतलब 2 और असाइनमेंट भेजूंगा, इतना असाइनमेंट भेजा है, फिर हर सब्जेक्ट का इतना होगा, कितना करेगा बच्चा, कहाँ जाएगा? बच्चा तो परेशान ही रहता है। क्यों गोपाल, हाँ सर। टाइम मिलता है तुम्हें?
सर अभी मतलब उतना भी गंदा नहीं है जितना एमटी के पहले था, लेकिन हाँ हाँ मतलब इतना ज्यादा मतलब ये असाइनमेंट, वो बुकलेट, ये बुक, ये बनानी है, टाइम ही कहाँ मिल पाता है, हर सब्जेक्ट में बनानी है, हाँ सर। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद उसमें भी ब्रांचेज, एक एक कर रहे हो तो दूसरा छूट रहा है, दूसरा कर रहे हो तो तीसरा छूट रहा है, क्यों होता है कि नहीं होता? आगे आने वाले टाइम में और होगा। डन, ये लिख लिया। डिक्रीजिंग ऑर्डर आओ। जिस बच्चे की बात कर रहे थे उसका नाम है अबीर, अबीर में था, देखो याद नहीं आ रहा था, अभी अचानक याद है, बहुत लोग जानते भी होंगे। मी CH3 CD3 N, फटाफट जल्दी जल्दी सॉल्व करो, ये हाँ सब आपका भी फिनिश हो जाए। देखो आपका मैंने कैसे मैनेज किया है और स्पीड रख के बताई है कि केवल एक लेक्चर रहेगा तो तुम्हारा भी खत्म हो जाएगा, बस एक सर लेक्चर। मैं बोल रहा हूँ सर, ये जेनेट 2 वालों को समझ में नहीं आया है कुछ भी। नहीं वो नहीं कह रहे हैं, आपका मैंने फ्लैगशिप और आपके में उसमें 3 क्लास होती थी, आप में 2 क्लास होती है, तब भी मैं मैनेज करके सारी चीज बताया, राइट, +-1। अब आज उनका आइसोमेरिज्म शुरू हो गया है तो तुम्हारा भी अगली क्लास में ये सब खत्म हो जाएगा, एक क्लास का केवल डिफरेंस है, समझ गए? Yes, sir. हाँ सर, वन पहले एक एक चैप्टर का रहता था हम लोग का डिफरेंस, लेकिन अभी तो तुम्हारे में डिफरेंस होगा ही नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, हम रखेंगे ही नहीं डिफरेंस, मतलब ही नहीं है। सवाल ही पैदा नहीं होता वो। NO2 मी फटाफट जल्दी जल्दी सॉल्व करो, सारी चीज मैं बताऊंगा आपको, छोड़ना कुछ नहीं। और अब जाके तुम लोग असाइनमेंट बुकलेट सब सॉल्व करो, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है जो नहीं बनता है, देखें क्वेश्चन की औकात क्या है। पहले वाला सॉल्व हो गया, क्वेश्चन 1 Yes. Yes, sir. 2 होगा। 3 4 So 5 1 1, 2 4, 3, 2. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5, 1, 2, 3, 4. 1 2 3। 5 1 2 3 और दूसरा 1 ग्रेटर देन 2। 1 greater. अरे यार 1 greater हाँ than. sir, 1 greater than. 1 greater than. यहाँ पे यस सर SIR होगा तो फिर Yes, sir. NO2 Yes, sir. ये विड्रॉ नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन्स। एंड No, No, sir. sir. No, sir. तो साइनाइड ग्रुप अपना रेजोनेंस शो करेगा तो नाइट्रोजन पे डेंसिटी क्या होगी, कम होगी ना? कम होगी. कम हो जाएगा. बहुत अच्छे। एक चीज मैंने नोट किया कि आपके बैच में एनर्जी लेवल अच्छा है, थोड़ा सा और सिस्टमेटिक अप्रोच चलो, कंसंट्रेशन और फोकस, तो आउटपुट आएगा अच्छा, एनर्जी लेवल अच्छा है इस बैच में। सर 3 इयर्स बैच में टोटली कितने स्टूडेंट्स हैं कुल मिला के? 60-65 हो गए। ओह अच्छा। आप क्वेश्चन 2 वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? अरे इसमें NO2 अपना रेजोनेंस नहीं शो करेगा ना यार, ड्यू टू सर इफेक्ट। यस सर, और इसमें रेजोनेंस शो करेगा, नो सर। करेगा। तो यहाँ ओके पे प्लस आ गया, प्लस आ गया, और यहाँ प्लस, तो प्लस चार्ज क्या करेगा, नाइट्रोजन पे डेंसिटी क्या करेगा, कम करेगा ना। यस सर। अब जैसे उसमें ना लॉजिकली प्रूफ कर दोगे कि यहाँ पे यस सर, यहाँ पे नो सर, राइट, तो ये नाइट्रोजन पे डेंसिटी कम करेगा, ये नाइट्रोजन पे डेंसिटी कम नहीं करेगा, राइट, तो फर्स्ट इज मोर बेसिक देन सेकंड वन, बराबर। 3 ईयर में भी वही हाँ, है, आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चल रहा है, स्ट्रक्चरल खत्म हो गया, ज्योमेट्रिकल, उसके बाद ऑप्टिकल बताऊंगा और कन्फर्मेशनल बताऊंगा, उसके बाद ऑप्टिकल बता दो।
थोड़ा सा पहले शुरू हुआ था तो थोड़ा आगे है, और क्या, बाद में सब बराबर हो जाएंगे, हम सबको इक्वल ला देंगे। नेक्स्ट पेज दें। Yes, sir. Yes. एन मी, ये मी, एन मी। वन टू थ्री फोर। सर अभी बोल दी है तो मतलब हाँ सर। सिंपल है। हाँ सर 1 2 3 4। अब सोचो, पहले सोच लो, कुछ लॉजिक सोच लिया उल्टी भी हो सकती है। वैसे देखो, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होता है ना तो आंसर जल्दी आता है, लिखते ही आ जाता है। और क्लियरिटी रहती है, वो कैलकुलेट कर लेता है बच्चा कि अच्छा ये लॉजिक है इसमें। तो मैं देख रहा हूँ कि जैसे कोई बोलता है तो मेरे को समझ में आ जाता है कि हाँ मतलब ये एनर्जी लेवल ज्यादा है, समझ गया है, फटाफट आंसर दे रहा है, तो टीचर को पता चल जाता है। ये देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। 1 by 1 सॉल्व करो। अब तुम लोग जैसे ये सब सीख के सॉल्व करोगे ना, तो तब तुम्हारा क्या हो गया, इंटरेस्ट और ज्यादा आ जाएगा सब्जेक्ट में, बहुत मजा आएगा आपको सॉल्व करने में। जब क्वेश्चन बनने लगते हैं ना, क्वेश्चन सॉल्व होने लगते हैं, तो बहुत बहुत ज्यादा मजा आता है। सर पहले सर जीओसी से डर लगता था सर, कुछ सॉल्व ही नहीं होता था। अरे अब अब जीओसी, इंटरेस्ट बहुत ही है। अब जीओसी की तू बैंड बजा देगा। कोई भी बुक सॉल्व कर, कुछ भी सॉल्व कर, क्या करना है, कुछ नहीं। तो है क्या, जो बता दिया उसमें देख, सब मिलेगा आपको। तेरे को गाइड आंसर बोले। तो बोले हाँ पहले वाले का हाँ। सर 3 2 तो 3241 3 2 4 1 3 के बाद 2 के बाद 4 1. मेरे को बताना है, तेज बनाना है, कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। ये नहीं कि तेरे को डिटेरिएट करना है। अगर मेरे को डिटेरिएट करना तो जो नहीं मैंने पढ़ाया, जो नहीं जानते हो तुम, वही क्वेश्चन पूछते बताओ बेटा बताओ, ये करो वो करो, मतलब नहीं है ना उस चीज का। तुमको धीरे धीरे डेवलप करके स्ट्रांग बनाना है कॉन्सेप्चुअली, वो चीज है हमारा। तो मैं एक क्वेश्चन दे दूं, नहीं बने, तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओ, राइट? मतलब क्या है, स्ट्रांग बनाना है, बच्चे को डेवलप करना है, कि उसको दिखाना है, राइट? बोल तो दूसरा। दूसरे वाले का 1 सेकंड सर सर 1 मिनट दो प्लीज। सर 1 हाँ, सेकंड 1 मिनट दे रहे हैं। हाँ सर हो गया। हाँ सर। बोलो Done. बोलो। सर Six. 642513 642513 बहुत अच्छा, सुपर। 6 के बाद 4 4 4 के बाद 2 2 के बाद 5 5 के बाद 1 और 3। 3 1 के बाद 3। वेरी Three. गुड, एक्सीलेंट, वेल डन। यस सर। अब कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो गए तो तुम्हारा आंसर सही आएगा ही, बराबर बच्चों? हाँ, यस आप वो फोर्थ वाला समझा सकते हो कैसे है? फोर्थ वाला प्लस आर है ना बेटा, ये प्लस आर, ये लोन पेयर है ना, तो प्लस आर क्या करेगा इसमें, माइनस 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 चार्ज नाइट्रोजन पे क्या करेगा, डेंसिटी इंक्रीज करेगा ना। बोलो, समझा कि नहीं समझा? तो कॉन्जुगेट एसिड बना के भी। अरे उतना लंबा क्यों करना है, जल्दी करना है ना बेटा। जो मैंने ट्रिक बताया उससे जल्दी भी क्वेश्चन करना है ना हमको। ये थोड़े है कि उसमें रिसर्च मारनी है हमको। 60 सेकेंड मैक्सिमम में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अब हम
आपको पूरा डिटेल स्टडी और राइट 10 पेज की स्टडी फिनार की कराएं तो मतलब नहीं है ना। यस कॉन्जुगेट एसिड से भी प्रूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिससे क्वेश्चन तुम्हारा जल्दी बन जाए और दूसरे क्वेश्चन पे जाके इन्वॉल्व हो जाओ, वो भी देखना है। हमारी बात समझ रहे हो? हाँ सर नहीं तो टाइम ही नहीं मिलता है, टाइम ही मैनेजमेंट नहीं होगा एग्जाम में। जैसे आवाज जल्दी आ जाती है ना, आंसर जल्दी देते हो, इसका मतलब फटाफट कैलकुलेट कर लिया, ये चीज है नहीं चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन आपके एडवांस में हो सकता है आ जाए, ये मेरा प्रिडिक्टेड क्वेश्चन है, तो मतलब ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। और स्टार क्यों दिया है, कुछ ना कुछ यहाँ पॉइंट होगा इसलिए दिया है, और कुछ नहीं है। 1-2 में बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होनी चाहिए आपके हिसाब से? 2 होनी सर चाहिए, 2 हमारे हिसाब ग्रेटर से देन two 1 greater होना than चाहिए। one। ग्रेटर देन लेकिन आंसर है ठीक 1। होगा सर। हाँ हाँ ठीक है, सर रट्टा पता मार था। लीजिए। आपने बोला कि कुछ सर वो तो गड़बड़ पता है। चल गया सर, क्योंकि क्योंकि 2 ही ऑप्शन है ना, कॉमन सर सेंस। नहीं हाँ वो सर। सर नहीं, क्योंकि इतना लल्लू सा क्वेश्चन आप क्यों दोगे, इतना मतलब पीके जो इम्पोर्टेंट। है ना इसका, ये आएगा आपके एग्जाम में, हो सकता आ जाए एमटी में तो आ जाएगा सर। 5.07। नहीं एमटी में तो आना, चाहे किसी भी पेपर में आना, या कहीं का भी कोई टेस्ट पेपर करोगे आप, दे के दे रहे हैं कोई भी क्वेश्चन आएगा, क्यों नहीं आएगा। कई जगह गलती भी रहती है, इसलिए मैं ये डेटा भी लिख देता हूँ, राइट लिख दिया कि गलती है, राइट। जहाँ गलती रहेगी उसको फटाक से थप्पड़ मार देंगे, क्यों गलती है, ये डेटा इसीलिए दिया है, ठीक है। अब इसका लॉजिक क्या है मैं ये भी बताता हूँ। बेसिक स्ट्रेंथ किसकी हो जाएगी, 1 की ज्यादा होगी 2 से, ठीक है बच्चों। यस सर। हाँ यस सर सर। पीके वैल्यू। ये NCH3, अब पीके जिसकी ज्यादा होगी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी ना। यस सर। यस सर। देखो ये वाला जो फर्स्ट वाला है, इस पे H+ अटैक किया, H+ अटैक करने को ही बेसिक स्ट्रेंथ बोलते हैं ना। ये N क्या बन जाएगा, CH3 और ये यहाँ पे क्या देंगे, H, और ये ये और CH3, इसका कॉन्जुगेट एसिड बन गया बराबर बच्चों। यस सर। सर यस सर। यस ध्रुविल 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 ध्रुविल, यस सर। यस सर। आवाज ही नहीं आ रही तेरी, कहाँ पे है? सर इधर ही हो। इसका कॉन्जुगेट एसिड बना, कॉन्जुगेट एसिड। यस। नेक्स्ट पेज है। हाँ एक सर हो मिनट से कॉपी करने एक दो। मिनट। डन सर। कर लेने दो जरा, कॉपी कर लेने दो और बच्चों को। अब आपको 30 मिनट लगेगा बेसिक स्ट्रेंथ का असाइनमेंट सॉल्व करने में, 30 मिनट। आज के बाद जैसे आप लोग क्लास खत्म होगी 2 बजे के बाद, आधे घंटे बैठ जाओ, तुम्हारे वो सारे असाइनमेंट सॉल्व हो जाएंगे। आधे घंटे बैठ जाओ तो बुकलेट की सारी बेसिक स्ट्रेंथ की क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है सर। नेक्स्ट पेज दें। यस ये देखो N, नी और इसका बच्चों कॉन्जुगेट एसिड क्या बना, ये H+ है। ये ज्यादा स्टेबल है कॉन्जुगेट एसिड, और ये थोड़ा सा लेस स्टेबल है। क्यों है भाई, इसका लॉजिक क्या है? ये देखो इसके बीच का जो कॉन्जुगेट एसिड के इसके बीच का जो एंगल है ना, मान लो क्या लिख दें, अल्फा है, और इसके बीच का एंगल जो है वो क्या लिख दें, बीटा है।
तो क्या होता है कि जो बॉन्ड एंगल है, मैं इसमें रीजन भी लिख देता हूँ यहाँ पे और समझा भी देता हूँ। ड्यू टू रिपल्शन ऑफ 2 methyl group, bond angle of beta is more than alpha, and electronegativity of राइट। इस नाइट्रोजन को हम लोग NB दे देते हैं, इसका नाम है NB कर देते हैं। जैसे कोई एक रिप्रेजेंटेशन कर दो, NX कर दो, NX, और इसको क्या कर दो, NY कर दो, चलेगा ना? मैंने उस नाइट्रोजन को मैंने NX कर दिया, इसको NY कर दिया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ व्हाट? NX is greater than abnormally greater than NY. Abnormally, due to repulsion of 2 methyl group, bond angle of beta is more than alpha, and electronegativity of NX is greater than NY abnormally. So, conjugate acid of first is more stable than second. ये फर्स्ट है, ये क्या हो गया? फर्स्ट है, ये क्या हो गया? सेकंड। So basic strength of first is greater than second. समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूँ, काहे के लिए टेंशन ले रहे हो? बराबर, अभी समझाते हैं, डोंट टेक टेंशन। सर इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो मिथाइल ग्रुप के बीच का एंगल है ना? हाँ यस, ये जो इसके बीच का देख रहे हो ना, ये नाइट्रोजन और कार्बन के बीच का। एक्चुअली क्या होता है, बहुत ज्यादा रिपल्सन फेस करता है और जिससे इसका एंगल बढ़ जाता है, NX का बॉन्ड एंगल बढ़ गया, और नॉर्मली जो N पे जो प्लस चार्ज है उसका भी मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई नाइट्रोजन प्लस की, NX जो नाइट्रोजन है उसकी एब्नॉर्मली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, तो उस पर प्लस चार्ज है तो और ज्यादा प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, तो क्या होगा, थोड़ा सा अनस्टेबल होगा। बराबर बच्चों? पहले लिख लो तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव NX है इसलिए प्लस चार्ज ज्यादा ये होगा। NX पे जो प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड है एब्नॉर्मली इंक्रीज हो गया, मतलब NX जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एब्नॉर्मली इंक्रीज हो जाती है, वो हाईली क्या होगा, स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल। अनस्टेबल अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल। और NY जो है ना, NY इसमें रिपल्सन कम होता है, ये NY है, समझा? यस सर। इसमें रिपल्सन कम होता है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, थोड़ी सी ज्यादा होगी, मतलब इसमें एंगल थोड़ा सा कम बढ़ता है उसमें, क्योंकि रिपल्सन कम हो गया। एक मिथाइल ग्रुप है ना, और यहाँ पे कितने मिथाइल ग्रुप है इधर? 2 मिथाइल ग्रुप। देखो ये क्वेश्चन में इंडक्टिव इफेक्ट के समय भी मैं डिस्कस कर सकता था, लेकिन वहां पे आपको नहीं बोला था, क्यों? उसके पीछे लॉजिक थी, जरा अभी मैं समझाता हूँ। देखो आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है ना? यस सर, स्टार्टिंग। लेकिन मैं सिखाता हूँ पहले बच्चों को, देखो अभी आपको प्रूफ देता हूँ, राइट? पहले इसको लिख लो, अगर हो जाए तो बोलना।
यस सर हो गया। देखो इंडक्टिव में मैंने माइनस आई पावर बताया है ना, बोलो। हाँ सर बताएं। अच्छा ये देखो बेटा, एन और मैंने आर आर लिया था, मतलब CH3 और प्लस चार्ज लिया था, बोलो। यस सर हाँ NR3 सर NR3 और प्लस। मैंने NH3 लिया था, NH3 याद है। यस सर। दोनों में माइनस आई पावर किसका लिखा था, इसका ना। यस सर। यस सुन इधर सुन, देख लॉजिकली देख, तेरे को समझा रहा है। उस समय तुमने क्वेश्चन नहीं पूछा था, क्यों? क्योंकि तुम बच्चे हो, मैं जान रहा हूँ। तुमने ये देख, अब ये बता, माइनस आई का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना ना, हाँ सर। एन पे प्लस चार्ज है, विड्रॉ करेगा। और स्टेबल तो हो मैं जाए। ये बोल रहा हूँ कि ये कौन सा ग्रुप है, प्लस आई ना। प्लस आई। ये कौन सा ग्रुप है, प्लस आई ना। ये कौन सा ग्रुप है, प्लस आई ना। प्लस आई क्या करेगा, देगा ना नाइट्रोजन को। यस सर। तो यस नाइट्रोजन पे सर, प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम हो कम जाएगा। होगा। कम होगा। कम हो कम जाए। होगा। तो इसको नहीं विड्रॉ बट करने की टेंडेंसी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए ना। कम होगी। Yes, कम sir. कम यस सर। लिखी है किससे, इससे ना। यस अगर Yes. लॉजिकली देखें तो NH3 प्लस का माइनस आई पावर ज्यादा होना चाहिए, किससे, NR3 प्लस से ना। हाँ सर। हाँ सर। लेकिन NR3 प्लस का माइनस आई पावर ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि इसमें रिपल्सन होगा, अब नॉर्मली इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, किसकी, N प्लस की। N प्लस की। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी तो अपने तरफ विड्रॉ करने की टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी ना। यस Yes sir. ये लॉजिक है कि NR3 plus is stronger minus I in comparison to NH3 plus. Abnormally electronegativity of NR3, nitrogen of NR3 plus is more in comparison to NH3 plus. समझा कि नहीं समझा? समझा यस सर। सर समझ गया। जैसे यहाँ पे बताया ना कि इसमें क्या होगा, ड्यू टू रिपल्सन इस नाइट्रोजन NX नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाती एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाएगी। तो बेसिक स्ट्रेंथ एबनॉर्मली क्या हो जाएगा, डिक्रीज। है। यस। लिख लो आप। सर आप पिछले पेज पे जा सकते हो। देखो ये कॉपी करना था, पूरा नहीं कर पाया था। कर लो। ये क्वेश्चन याद रखना, आएगा जरूर कहीं ना कहीं, पक्का। आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, एडवांस में, एंट्रेंस पे जरूर आएगा, 100%। क्योंकि बच्चा यही समझ के करेगा कि मोर सर मोर बेसिक। डन, लिख लिया? जब लिख लो तो बोलो।
बोले बच्चों? यस सर। हो गया? जब उधर से हो जाए तो बोलना। हो गया सर। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ गुआनिडीन, इसमें जेई एडवांस में आ चुका है क्वेश्चन इस पे। बेसिक guanidine, basic strength of guanidine. Right, guanidine का स्ट्रक्चर ये है, दिस वन इज गुआनिडीन। इसमें मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन कौन सा है? ठीक है, यही क्वेश्चन था। मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन, राइट। देखो ये क्या है, लोकलाइज्ड लोन पेयर है। ओके, और ये कैसा लोन पेयर है, लोकलाइज या डीलोकलाइज? Delocalized. डीलोकलाइज। लोन पेयर, ये भी डीलोकलाइज है। बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होना चाहिए, जल्दी बोलो। मान लो ये X दे दिया नाइट्रोजन, ये Y दे X दिया, greater than Y. Sir, X greater than X Y equal X greater. ये Z हो गया, Z। X is greater than Y equal to Z. Y इक्वल टू यस ये तो शॉर्टकट ऐसे कर लोगे, राइट। और इसकी लॉजिक भी है, मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। इसका लॉजिक भी है। बेसिक स्ट्रेंथ तो ये आपने फाइंड कर लिया, लोकलाइज लोन पेयर है, दिस वन इज डीलोकलाइज लोन पेयर। लोकलाइज लोन पेयर, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लोकलाइज लोन पेयर इज मोर देन डीलोकलाइज लोन पेयर। ओके, यस सर। सर यस। सर कंसेप्ट समझा, लेकिन सर अभी भी एक डाउट, आप डीलोकलाइज और लोकलाइज लोन पेयर मतलब अलग अलग क्यों बोल रहे हो, वो नहीं समझ। क्या मतलब? सर आप डीलोकलाइज NH2 का डीलोकलाइज लोन पेयर और NH का लोकलाइज लोन पेयर क्यों बोल रहे हो ऐसा डिफरेंटली? भाई वो डबल सिंगल लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है ना, डबल सिंगल लोन पेयर परपेंडिकुलर टू। अब वो पूछ रहा है कि मतलब फर्क क्या पड़ता है अगर वो डीलोकलाइज है क्या? अच्छा सर। मान लो अगर तुम मतलब वो ये डीलोकलाइज होगा, ये अगर डीलोकलाइज होगा, ये डीलोकलाइज होगा, तो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन दिस नाइट्रोजन एटम इज मोर या लेस? लेस। अगर ये डीलोकलाइज नहीं होगा तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर फॉर प्रोटोनेशन इज मोर या लेस? मोर। तो बेसिक नेचर मोर हो गया। समझा कि नहीं समझा? हाँ सर। अब इसको देखो, ये शॉर्टकट से ऐसे सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन इसकी एक्चुअल लॉजिक क्या है मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट पेज दें बच्चों। हाँ सर। यस सर। आप लोग जानते हो कि बेसिक स्ट्रेंथ, ये तो हर जगह चलेगा, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Of conjugate acid. Conjugate acid. इसका एक्चुअल लॉजिक ये है, देखो ये देखो,
NH2 NH2 मैं लिखवा भी दूंगा आपको, ये नाइट्रोजन है। अगर मान लो इस पे H प्लस अटैक किया तो कॉन्जुगेट एसिड क्या बनेगा? Here we make what? NH2 NH2 and again here we make what? C double bond NH2 or what plus charge? This one is the conjugate acid, huh? Yes, sir. This conjugate acid is stabilized by plus R effect of what? NH2 group, na? Yes, sir. And make what? Resonating structure. Here we make what? Resonating structure. NH2 lone pair. Here we put what? Plus charge. NH2. Again here we make what? Another resonating structure. NH2C. NH2. Here we put what? Double bond. Here we put what? NH2 lone pair. Here we put what? Plus charge. When H plus attack on what? HX nitrogen, X nitrogen, then conjugate acid is stabilized by plus R effect of NH2 group. Okay? बोलो बच्चों। तो conjugate acid किससे stabilize होगा? Plus R effect of what? NH2 group ना? Yes, sir. Yes. Next पेज दें, वेट करें। एक मिनट। सर आपने पेस कौन से साल में ज्वाइन किया था? 10 साल पहले। इसके पहले कहाँ थे? कोटा। आपने वो बोला था करियर पॉइंट पे थे। हाँ, वो पहले वहां पे थे। सर एक डाउट है वहां पे। सर, हाँ। सर ये IIT पवई और IIT बॉम्बे सेम है? ऑब्वियसली से। अच्छा, मुझे लगा कुछ दूसरा IIT होगा, मतलब ये जैसे कौन है? ये कौन है? कौन है ये कौन था? जरा जरा नाम तो बताओ। सर मुझे लगा दूसरा IIT होगा कहीं और। बहुत अच्छा बच्चा है, वैसे बहुत अच्छा बच्चा है। अब इसको हम क्या नेम दे दें? अमूल बेबी दे देना, सही है ना? हो गया ना? सर ये जो कैसे? ध्रुवील के लिए वो ध्रुवल के लिए है ना? अनु अमूल बेबी 1 अमूल बेबी 2। हाँ हाँ सर। सर ये हाँ, क्वेश्चन सर, इसका सर ये कुछ ज्यादा है मेरे को इसलिए। कितना अच्छा लग रहा है कि कैसे बच्चे छोटे छोटे। हाँ कि सर IIT मुंबई IIT पवई दोनों अलग अलग है ना? फिर उसके बाद कोई IIT Powai is the place in which IIT Mumbai is Bombay नहीं, is located. कोई और क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर IIT पवई मेरे को जाना है, ऑटो से जाए, उबेर से जाए, ओला से जाए, इंटर करना है, होता है क्वेश्चन। मतलब IIT पवई जाना है मेरे को, इंटर करना है, एडमिशन लेना है, तो ऑटो से चले जाए, ओला से चले जाए, उबेर से चले जाए, इंटर कर ले, हो जाएगा। सर मतलब ऐसा सीरियसली पूछता है कि कुछ इसके टॉपिक रिलेटेड डाउट होगा, बट ऐसा पूछ हाँ, रहा है। ध्रुविल सही है। ध्रुविल को हमारे तरफ से गिफ्ट क्या दें? सर IIT मुंबई की एक सीट कंप्यूटर साइंस। वो तो बस हमारे बस की नहीं, तो वो पढ़ने से ही होगा और किसी के। हाँ सर, आप हो जाएगा।
वो बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। सर हम पूछ लें क्या नीपा मैम को कि कब स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन? आप पता चल जाएगा आपको, अभी बताएं काहे इतना परेशान हो रहा है गोपाल, तो अरे एकदम सर बहुत परेशान हो पक रहा गया। है सर घर पे बहुत ज्यादा। बहुत बहुत तू परेशान हो गया है, सही बात है, लेकिन अपने को भी सेफ रखना है, अपने फ्रेंड को भी सेफ लेकिन रखना अभी है। तक वैक्सीन भी मिल गया ना, और बाकी हाँ तो रुक जा, सब जगह वो तो चालू हो होगा, गया। बता देंगे, सब लोग बता देंगे, काहे परेशान हो रहा है, मत परेशान हो, एकदम मत परेशान हो, तो सब मैंने बता दिया ना कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी हो, डिस्कस कर ले, कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वेट कर ले। हाँ सर, सब सर तेरे इधर को बस एक ही चीज से स्टेबल हो गया वो। अब देखो, नहीं, ये जब इस पे अटैक करेगा तो कॉन्जुगेट एसिड इज नॉट स्टेबलाइज बाय व्हाट रेजोनेंस ना। सर डबल सिंगल प्लस होगा तो सही। कॉन्जुगेट एसिड वो अच्छा, लेकिन हाँ उधर 5 बॉन्ड हो जाएंगे फिर। हाँ नॉट स्टेबलाइज, वही मैं कह रहा हूँ कि यही दिमाग चलना चाहिए तुम्हारा। कॉन्जुगेट एसिड नॉट स्टेबलाइज बाय व्हाट रेजोनेंस ना। रेजोनेंस। अरे भाई 5 बॉन्ड हो जाएगा ना, ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, यहाँ पे अगर बॉन्ड आ गया, मान लो मैंने ये कर दिया गोपाल, ये सोचना चाहिए। नहीं, हाँ सर समझा समझा मैं। वो तो मैं समझ गया कि बाद में तुम समझ गए, तो बाद में तुमने ये आंसर दिया, हाँ लेकिन पहले ही समझ लेना चाहिए था। 10 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा ना, ये गलत है रेजोनेटिंग, हाँ सर। ये रॉन्ग है। तो इसी चीज को मैं लिखवा देता हूँ कि व्हेन H plus अटैक ऑन, कौन सा नाइट्रोजन है, इसको नंबर क्या दिया है, इसको क्या दिया है, NX, NX, then its conjugate acid is stabilized by 2 plus R effect of NH2 group. बराबर। when H plus attack on NH2, और इसका नंबर क्या दिया था, YZ दिया था ना, Y है Z, then conjugate acid is not Not stabilized by resonance. stabilized by so basic strength In कौन सा, X is greater than Y equal NX is greater than and Y equal to N. into क्वेश्चन इस पे कैसे आता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, फटाफट कर डालो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ।
NH2HO, C double bond NH, HOHO, C double bond NH, NH2 NH2, C double bond NH, CH3 NH2, C double bond NH, 4 3 2 1. क्वेश्चन 1 सॉल्व करोगे ना बच्चों? क्वेश्चन 2 ये फिर ये फिर 2-4 क्वेश्चन करा दें, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बता देंगे। 2 1 जल्दी बता दो पहले वाले में सर आंसर। 1 मिनट सर, प्लीज 1 मिनट। हाँ जी, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, कॉन्सेप्ट अच्छा है ये, पहले आ चुका है ना, तो उस कॉन्सेप्ट पे क्या होता है? हाँ सर, पहले का बोले। पहले सर बोलो। एक सेकंड सर। हाँ सर बताएं। हाँ सर 3124। सर 3124। 4 हाँ 3 1 सही है। 3 3 के बाद 1 1 के बाद 2 2 के इसमें बाद हम लोग को प्लस आर पावर से 4। देखना हाँ पड़ेगा। सर, प्लस हाँ आर और yes, प्लस एच। प्लस आर पावर देख लेना इसका, ये प्लस आर है ना, प्लस हाँ आर। सर। अटैक तो वहीं पे होगा, कहाँ पे अटैक होगा? एक्टिव वो साइट NH कौन सी है? NH NH। अटैक तो यहीं पे होगा, और उसके बाद उसकी स्टेबिलिटी देख दो, प्लस आर पावर किसका ज्यादा है? हाँ सर इसमें हम लोग शॉर्टकट नहीं लगा सकते। नहीं 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 सर दूसरे वाले का बोले। नहीं, देख वेट करो थोड़ा और दो। लोगों को, ओके सर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर सेकंड और फोर्थ वाला समझा सकते हो? हाँ जरूर जरूर, सेकंड और फोर्थ में, सेकंड में 2 प्लस आर पावर है ना, और उसमें Yes, एक प्लस आर एक प्लस आई है, तो इसका ज्यादा डोमिनेट होगा ना, 2 प्लस आर है। और प्लस हाँ। एच देगा ना सर वो। प्लस एच होगा ना CH3 पे। CH3 में प्लस आई प्लस एच दोनों होगा, लेकिन वो मतलब क्या है, हाइड्रोकार्बन नहीं है ना वो, क्या नाम है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है ना, तो हम लोग प्लस आई देखेंगे। हाइड्रोकार्बन रहता अच्छा। तो एल्कीन एल्काइन रहता तो हम लोग डोमिनेट करते, और प्लस एच देखेंगे फिर। एल्कीन एल्काइन होता तो। हाँ सर, ओके सर। बेटा समझा तुमने कि 2 Yes, प्लस sir. आर है तो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, है ना? यस सर। अब बोलो। 3 सर 1 सर एक 132। सेकंड सर। 1 3 2 अरे 1 नहीं 2 3 रे, इतना तो बढ़िया 2 3 क्वेश्चन 1 दिया, तुम लोग बेइज्जती कर सर दोगे। सर 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 1 मिनट दीजिए ना, सोचना है इसके बारे में, एक सेकंड। अच्छा ठीक है सर, प्लीज। दे दिया टाइम, जल्दी बोलो। 2 तो 3 1 3 सबसे 1 ज्यादा 2 होगा। 3 2 सर और 3 1 1 2 3 लग रहा तो 1 2 3 1 2 1 3 देखो सर कैसे? कैसे, दिमाग से ध्रुविल, ध्रुविल दिमाग से। ध्रुविल ओह अच्छा हाँ। इस पे अटैक करेगा ना, इस पे, तो देखो ये एरोमेटिक है, और जब अटैक करेगा तब भी क्या रहेगा, एरोमेटिक। 10 एंड और क्या, प्लस है ना? अब ये भी एरोमेटिक है, इस कॉन्जुगेट एसिड इज स्टेबलाइज बाय प्लस आर इफेक्ट ना, ये प्लस आर से स्टेबलाइज होगा। बोलो बोलो ध्रुविल, सही है कि नहीं है? यस ध्रुविल बोल ही नहीं रहा है, क्या हो गया इसको? यस सर
दिस वन इज स्टेबलाइज बाय व्हाट, ये भी एरोमेटिक है, प्लस आर इफेक्ट। ओके, हाँ सर। और मान लो यहाँ पे अटैक करे इस वाले नाइट्रोजन पे, तो दिस वन इज नॉट स्टेबलाइज बाय प्लस आर इफेक्ट, 4 बॉन्ड हो गए ना, एरोमेटिसिटी भी ब्रेक हो गई। हाँ सर एंटी एंटी एरो नहीं एक सर नॉन एरो नॉन एरोमेटिक हो नॉन एरोमेटिक हमने किया ही है। अटैक तो कहाँ पे करेगा, यहीं पे अटैक करेगा ना, यहीं पे ना अटैक करेगा, एक्टिव साइट तो यही है ना। यस सर। हाँ सर। अब देखो, सर आप बता सकते हो ये नॉन एरोमेटिक क्यों है? क्योंकि इसके बीच में रेजोनेंस नहीं है, तुम्ही ने तो अभी बताया था मेरे को, हाँ इसके बीच में ओ रेजोनेंस अच्छा, कैसे हाँ होगा, हाँ 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 5 10 बॉन्ड कैसे इलेक्ट्रॉन। होगा। हाँ सर ये 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तुमसे गलती बार बार हो रही है ना, यहाँ पे रेजोनेंस होएगा ही नहीं, हाँ सही है। 5 बॉन्ड हो जाएगा ना, रेजोनेंस नहीं होगा इसमें, ना इसमें होगा, है ना। हाँ यस कंप्लीट रिंग में रेजोनेंस होना चाहिए, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा ड्यू टू हाँ 5 बॉन्ड ऑन नाइट्रोजन एटम। ओके, यस यस सर। तुमने कई बार मेरे से ये पूछा, ठीक है। तो 1 और 3 का बता, 1 और 3 का मतलब क्या। यही अच्छा क्वेश्चन का। अच्छा, हाँ बता रहे हैं, रुक जाओ। अब देखो, वही बता रहे हैं भाई, रुक जाओ। ये पिरिडीन है, पिरिडीन ये लोन पेयर है, इसमें अटैक करेगा H प्लस, उसी को बता रहे हैं। तो पिरिडीनियम आयन बनेगा, एरोमेटिक था, अभी भी है एरोमेटिक, बोथ आर एरोमेटिक, बट नॉट स्टेबलाइज बाय व्हाट, प्लस आर इफेक्ट। ओके, प्लस आर हाँ और ये सर क्या है, लोकलाइज, लोकलाइज लोन पेयर, कोई रेजोनेंस नहीं है। बराबर। और ये देखो, ये लोन पेयर है एनिलीन में। अब जब ये अटैक किया H प्लस, तो क्या बन जाएगा, एनिलीनियम आयन, इसको बोलते हैं एनिलीनियम आयन, दिस वन इज एनिलीनियम आयन। हाँ सर हमने कल किया था ये pyridine पाइरोल और अब एनिलीन। मेरे को बताओ, ये पहले एरोमेटिक था, बाद में भी एरोमेटिक है, लेकिन ये क्या है, लोकलाइज या डी लोकलाइज। सर डीलोकलाइज्ड है। Delocalized। अब ये बता दो, इसका कॉन्जुगेट एसिड प्लस आर से स्टेबलाइज हो रहा है ना। यस यस सर। इसका कॉन्जुगेट एसिड प्लस आर से स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, इसका भी कॉन्जुगेट एसिड प्लस आर से स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला ना। बोल ही नहीं रहे हो। यस सर। यस सर। यस सर। और फिर कल वो ऑर्डर देखा था उसी हिसाब से कर 2 फिर 1 फिर। अब इन दोनों में देख लो, ये लोकलाइज है, लोकलाइज लोन पेयर, लोकलाइज लोन पेयर, और ये डीलोकलाइज क्या, लोन पेयर। कॉन्जुगेट एसिड तीनों के एरोमेटिक हैं, तीनों के एरोमेटिक हैं, लेकिन एक में क्या हो गया, प्लस आर से स्टेबलाइज हो रहा है, दूसरे में डीलोकलाइज्ड और लोकलाइज्ड लोन पेयर। बस उससे बता दोगे। समझा कि नहीं समझा, जल्दी बोलो। यस सर। इसके पहले वाला पेज देखना है तो इसको नोट कर लो, वेट करें। हाँ सर एक सेकंड।
तो बच्चों Yes, sir. Done. Done, sir. नेक्स्ट पेज। The 30 second. ओके ओके 30 सेकेंड है 60 सेकेंड लो, कोई इशू नहीं, लिख लो। सर पेस में कोई यूनिफॉर्म होता है क्या? हाँ होता है। तो हम लोग को पहनना पड़ेगा कोचिंग में? हाँ वो तो होता ही है, वो तो कंपल्सरी रहता है, तो सेंटर हेड ही देखते हैं। टी शर्ट होती है, पैंट के बारे में नहीं होता, टी शर्ट के बारे में होता है। टी शर्ट एक्चुअली उसके पीछे भी लॉजिक होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता था एक बार किसी सेंटर पे, ऐसे ही हो गया दादा रहता है यहाँ पे भी। सर कैसा प्रॉब्लम? अरे वो ड्रेस में रहेगा तो आइडेंटिफाई हो जाएगा ना, तुम मान लो कुछ अगर कोई प्रॉब्लम है तो पेस का स्टूडेंट है, लिखा रहेगा ना पेस। एक बार किसी को चोट लग गई थी, पता ही नहीं चला, राइट, बाहर जा रहा था घर से, अच्छा आइडेंटिफाई हो जाता ना उसका। बोले नेक्स्ट पेज में। यस सर। 60 सेकंड हो गया भाई। जरा ये बताओ इसमें कौन सा बेसिक है, कौन सा नाइट्रोजन? अब ये आप ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा इसमें कुछ, क्योंकि मैंने इतना बता दिया, क्योंकि आपको बताना ही पड़ेगा। अभी ए बी में कौन सा बेसिक होगा? मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन। सर बी। बी। तो बी में लोकलाइज्ड है B और होगा ए ना? में हाँ नॉन सर। लोकलाइज्ड है, ए में नॉन लोकलाइज्ड है। बी, राइट। Yes, बी इज मोर बेसिक देन व्हाट? A. A. ए लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, तो मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझा दूंगे, समझाना है इसमें लास्ट 118 का लास्ट। सर पहले मिथाइल वाला आएगा, फिर इथाइल वाला, अरे फिर सर ने कंप्लीट ही नहीं किया क्वेश्चन। अरे रुक जा यार, तो रुक सर जा। इसको अभी बहुत अपना जल्दी है। स्टैंडर्ड है सर, अभी एक इथाइल बना वो दो। पैटर्न पकड़ लिया है ना, समझ गया है कि वो, हाँ सर प्लस एच प्लस आई देखने का। तो उसका कॉन्सेप्ट वही तो मैं सिखाना चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर है, पैटर्न मालूम है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रहे, वही तो मैं चाहता हूँ आप कि अपने आप हो जाए क्वेश्चन, वही डेवलप करना होता है बच्चों में। मैं समझ रहा हूँ सारी चीजें। तो लास्ट में आएगा। अब देखो NH2 NH, और क्या हो गया, यहाँ पे हम CCl3 दे दें, ये 1 ना 2 बोले
इफ नहीं, रुक जाओ, वेट 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 वेट, सबको लिखने दो। यस सर, हाँ हो सर। गया। यस सर बोल दे। हो गया तो आंसर भी हो जाएगा। 32154। सर 32154 32154 यस सर, यस सर। पहले तो 3 होगा क्योंकि प्लस आ रहा है ना। प्लस आर प्लस ग्रुप आ रहा है, यस। तो फिर 2 ठीक। प्लस टच आएगा, फिर प्लस एच ग्रुप है ये। सर फिर 5-4 प्लस है और फिर 5 एंड देन 4। हाँ फिर रिवर्स जा- पेपर और फिर माइनस। यस यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, लॉजिकली प्रूफ कर दिया आपने, सही है। ये इसमें प्लस आई लगेगा, प्लस आई। हाँ सर, इसमें क्या लगेगा? प्लस प्लस एच है। प्लस इसमें एच क्या लगेगा? माइनस आर माइनस आर माइनस एच माइनस माइनस एच। एच। माइनस एच सर। वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेल डन। आगे बढ़ जाओ। बेसिक स्ट्रेंथ एक ही ऑफ सेकंड सर, एक सेकंड। एल्काइलामाइन। सर ये अमाइन इन्वर्जन हो गया क्या हमारा? अभी इसके बाद होगा ना, आज ही हो जाएगा। अच्छा ठीक है। तो क्या होता है? सर मोर बेसिक नाइट्रोजन वाला एक बार समझा सकते हो? मोस्ट बेसिक ये वाला, हाँ सर। इस पे H प्लस अटैक करेगा ना बेटा, इस पे, तो ये क्या हो गया? प्लस आर स्टेबलाइज करेगा ना। सर समझा। हाँ समझा सर। कि नहीं? ये NH, और ये अगर ऐसे देख लो, N है और H प्लस अटैक किया, तो ये क्या होगा? प्लस आर स्टेबलाइज करेगा ना बच्चे। हाँ सर समझा। हाँ सर। NH लोन पे, और इस पे अटैक करेगा दूसरे वाले पे, तो स्टेबलाइज नहीं होगा, क्योंकि 4 बांड हो जाएंगे। जो अभी क्वेश्चन आ रहा था, कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है ये, इस पे 4 बांड हो जाएंगे। समझा कि नहीं समझा? अब समझ में आ गया होगा, है ना? हाँ सर। नॉट स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस। रेजोनेंस। सर क्योंकि 5 बॉन्ड आ जाएंगे ना। हाँ ना, यस यस यस, इसका एक्सप्लेनेशन है। प्रीवियस पेज दें, ये वाला पेज दें। बच्चों yes, sir. जब लिख लो तो बताओ, मैं नेक्स्ट पेज देता हूँ। उधर से बोल दिया करो तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ डन। ऑनलाइन में सिखाना और एक्सप्लेन करना बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। सामने रहोगे तो 1 सेकंड में सीख जाओगे, किसी तरह से हम सिखा सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन में सिखाना, राइट, और समझाना, ये लॉजिकली है, ये इस तरह जाओ, तो वो बहुत आसान काम नहीं है। सर इसीलिए तो बोल रहे हैं कब से ऑफलाइन रखने के लिए। अरे हो भैया, वो तो आएगा ही यार, तो उसके लिए टेंशन ना लो। समझ नहीं रहे? एल्काइलामाइन, बेसिक एलिफेटिक अमाइन।
इसमें आप लोग जानते हो कि बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई. Basic strength is directly proportional to plus I group, inversely proportional to what? माइनस आई ग्रुप. Minus I group. जैसे ये देखो, decreasing order of basic strength. एक क्वेश्चन है ये, इसमें CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, CH3 CH डबल बॉन्ड NH, CH3 CH2 NH2, 1 2 3, ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर है. खुद सोचो, बताओ मेरे को कौन सा बेसिक होगा सबसे ज्यादा. और 1 Start. लग जाए. क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 1. पहले सोचो समझो तब बताओ, थोड़ा लॉजिकली प्रूव कर दो उसको. CH3 CH2 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 NH2, CH3 C डबल बॉन्ड हो और क्या हो गया CH2 NH2, HO CH2 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 NH2, 1 2 3. पहले वाले में सोचो. हाँ सर सोच लिया. सोच लिया क्या पहले वाला? हाँ सर. बहुत अच्छा. शायद से मतलब गलत भी हो सकता है लेकिन. नहीं आंसर जल्दी बन गया इसका मतलब सही होगा. जो बहुत ज्यादा है उसमें दिमाग लगाने लगा तो गलत होता है. कौन बता रहा है आंसर पहले वाले का? 3 to 1. 3 to 1. सर 1 और 2 में बता सकते हो, 3 तो पता चल गया. कॉमन सेंस. इस पे हाइब्रिडेशन कौन सा है? SP. इस पे कौन सा हाइब्रिडेशन है? SP2. इस पे हाइब्रिडेशन SP2 कौन सा सर. है? SP3. यस तो सर. लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? SP3 ना. देन हाँ SP2 सर. देन SP. हाँ सर. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो लोन पेयर को ज्यादा होल्ड करके रखेगा ना. यस सर. तो डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी? कम होगी. बेसिक कम हो स्ट्रेंथ क्या होगा? जाएगी कम सर. होगा. यस सर. Yes, sir. SP hybridized nitrogen is more electronegative, so they have less tendency to donate lone pair electron, okay, and less Yes, sir. basic in comparison to SP2 and SP3 nitrogen. सर दूसरे वाले का बताएं. सर 1 मिनट दो सर, दूसरे वाले का सर. दूसरे वाले के लिए 1 मिनट रखो. सर वो हाँ सर, अभी अभी आ हाँ गया. सर 1 2 3. 1 2 1 सर 3 2 मुझे 1 कुछ 3 अलग 2. सर 3 1 2 आ रहा था. 1 3 2. नहीं बहुत 1 easy है. 2 होगा. देखो ये One, कौन सा two. ग्रुप है? प्योर प्लस आई है ना. प्लस आई प्लस आई प्लस आई. प्लस और इसमें ये कौन सा ग्रुप है? सर माइनस आई ना. माइनस आर. आर. लेकिन ये माइनस पहले आर आता ग्रुप है ना सर. प्रेसिडेंस में. आई आर कहाँ है? रेजोनेंस में कहाँ है वो? अच्छा हाँ सर, रेजोनेंस माइनस में है. नहीं है. माइनस आई लेकिन basic थोड़ा strength ज्यादा बताओ. कम माइनस आई. अच्छा हाँ बेसिक सर. बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? 1 1 की. फिर 3 फिर 2. 3 यस 2. सर. माइनस आई पावर किसका ज्यादा है? CH3CO का ना. हाँ सर. यस यस सर. तो माइनस आई पावर, ये माइनस आई है. माइनस आई तो ज्यादा नाइट्रोजन पे डेंसिटी क्या करेगा? कम करेगा ना. हाँ सर. और इसका माइनस आई पावर क्या हो गया? थोड़ा कम है. समझा कि नहीं समझा? यस सर. सर इसमें तो गलती से रेजोनेंस देख लिया. रेजोनेंस में तो है ही नहीं है ना. वो रेजोनेंस हाँ में तो सर, है ही नहीं है. तो 2 resonance का. सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे. हो ही है नहीं ही रहा. सर एक समय था सर जब लगता था कि वो ये क्या बोलते हैं प्रेसिडेंस का वो टेबल याद ही नहीं होने वाला है, लेकिन हो गया पता सब नहीं. याद आ. एक समय आएगा ना कि तुम कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, तुम कहोगे कि सर और डिफिकल्टी और डिफिकल्टी. अभी समय तो देखो कैसे आएगा. तुम जो जो हम बोल रहे हैं वो तुमको आगे आने वाले टाइम में सब समझ में आ जाएगा. तुम केवल पांडे सर ही करोगे और कुछ नहीं. तुम्हें हमारी सारी लॉजिक समझ में आ जाएगी. जो सर फैक्ट है रिएक्शन फैक्ट. मैकेनिज्म आइसोमेरिज्म के बाद आता है ना. हाँ छोटा है वो इन कंपैरिजन टू दोनों चैप्टर. सर ये तो सबसे लंबा चैप्टर था केमिस्ट्री में अब तक तो. अरे तो इसमें से 2-3 18 लेक्चर लग गए.
दो तीन क्वेश्चन बनते भी तो हैं। हाँ सर कितना ज्यादा टाइम स्पेंड एडवांस किया में इस पे? आता है। शायद से दिसंबर में स्टार्ट किया था, दिसंबर 20। तो ये चैप्टर अगर कमजोर कर देना, अगर वीक हो गया ना तुम्हारा, जैसे मैंने थोड़ा सा भी अगर कॉम्प्रोमाइज कर दिया इसमें, तो आगे आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। अगर जिसने इस लेक्चर को, इस जो लेक्चर है आइसोमेरिज्म और जीओसी के, लो देखो ये रहा एडवांस का क्वेश्चन, जेई एडवांस का क्वेश्चन, जेई एडवांस क्वेश्चन है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ। अब ऐसा थोड़ा है कि एसिड का उल्टा कर दो तो बेसिक स्ट्रेंथ, किसी ने पहले बोला ही था, मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, अगर उससे होना था तो कैसे हो जाता, नहीं होता। ये देखो ये नाइट्रोजन, फिर ये नाइट्रोजन, ये जेई का क्वेश्चन है, फिर ये नाइट्रोजन, और एक मैं और ऐड कर देता हूँ इसमें, ये और अच्छा सुपर क्वेश्चन बन जाएगा। NH 1 2 3 4 5। बोले सर एक मिनट, सर एक मिनट। अब इसको सॉल्व करो सारे स्टूडेंट, देखते हैं कौन आंसर बनाता है। ये वाली बात है इसमें, अब जितना सिखाया है उस पे अप्लाई करो। सर सर 2 3 एक 1 बहुत लोगों ने मैसेज किया है, बहुत लोगों ने मैसेज किया है। पहले सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? सर 2 पूरा फिर 3 उसके बाद 2 3 5 4 1। 2 3 1 4 5 लग रहा है सर। सबका रॉन्ग है। सर तो 2 से लेकिन चालू अल्फाटिक होगा ग्रेटर बस। देन एरोमेटिक होगा ना? 4 2 पहले अब 3 बताओ, 1 हम नहीं जानते। सर 2 5 3 4 1। सबका रॉन्ग है अभी। तो सर तो मतलब 2 से चालू नहीं हो रहा। मेरे को एक बच्चे ने सही बता दिया अभी, एक बच्चे ने जो चैट पे लिखा है वो उसने सही बताया। एक बच्चे ने हाँ सही है, एक बच्चे ने, उसका नाम नहीं लिखा है, उसका नाम पीके लिखा है। कौन है ये? नाम बोलो बेटा, बोलो। प्रणय। प्रणय, हाँ प्रणय ने तो सही बताया, बेसिक स्ट्रेंथ सही बताया। पहले तो 1 होगा, प्रणय ने 100%, उसके बाद 5 हो गया, 5 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद क्या हो गया? 2 हो 2 गया। and 3 प्रणय ने सही बताया। पहले ये देखो, ये कौन सा नाइट्रोजन है, sp2 या sp3? sp2 है सर, sp3 sp3। ये वाला नाइट्रोजन कौन सा है? sp3। sp3
और ये वाला कौन सा है? sp3 sp3 2 रे। sp2 सॉरी सर। ये साल जेई का क्वेश्चन है, वो एडवांस में है। इस पे कौन सा है? sp2। अब पहले sp3 का ज्यादा होगा ना? है sp3 का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, उसका ज्यादा होगा। ये कौन सा ग्रुप है? प्लस आई है। ये क्या है? माइनस आई तो है। वो ये नाइट्रोजन sp3 तो होगा ना? हाँ सर सर, वो third थर्ड वाला वाला sp3 sp3 होगा है। ना? अरे sp2 होगा यार, इस हाँ, साल का sp2 जेई होगा। एडवांस का क्वेश्चन है। सर 3 बॉन्ड है सर और एक 3 तीन बॉन्ड और सिग्मा और एक अरे वन बॉन्ड है। रेजोनेंस में है ना, हम ही ने सिखाया है। रेजोनेंस में होगा तो उसका हाइब्रिडाइज स्टेट चेंज हो जाता है ना, हम ही ने सिखाया है। sp2 है वो। इस साल जेई एडवांस का क्वेश्चन है ये। हमने भी सिखाया है कि अगर पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन में माइनस चार्ज हो तो हाइब्रिडेशन क्या लेना है? sp2। इस साल का क्वेश्चन है ये। सिखाया था ना नाउन के लेक्चर में। अरे वो रेजोनेंस में है ना बेटा, बच्चे अच्छे बच्चे, प्लेनर है ना। आवाज हाँ नहीं आ सर रही? प्लेनर तो है। हाँ तो रेजोनेंस में जिसका हाइब्रिडाइज स्टेट क्या हो गया? चेंज हो जाता है ना, सेम प्लेन में होते हैं। नहीं जानते हो क्या? इस साल आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है। राइट, क्या क्वेश्चन है वो भी बताएं बच्चों। अरे Yes. बच्चों, इस साल क्वेश्चन ये पूछा गया था। कितना बढ़िया पूछा गया था। ये हम सबको बताते हैं, पहले क्लास में ही बताते हैं, और इस साल आ गया था और हमारे बच्चों ने अच्छा किया था। ये भी बहुत अच्छी बात है। जो जो किया था सब तो सही आपने किया। कॉपी में करवाया था ये क्वेश्चन? ये खुद खुद तुमको भी करा है कि डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन में माइनस चार्ज हो तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? चेंज हो जाएगा ना। तुम्हें भी करा है। पर याद नहीं आ रहा। अरे हाँ सर यार याद है। हाइब्रिडेशन बताया ना, विनाइलिक एलाइलिक सब कुछ। यस सर, वो हाइब्रिडेशन विनाइलिक बताया, हाइब्रिडेशन बताया होगा ना वहां पे। यही क्वेश्चन था कि हाउ मेनी sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन एटम इन फॉलोइंग कंपाउंड इज। बराबर। यस कितने होंगे हम नहीं बताएंगे 4 कितने होंगे। अरे नहीं बाबा। 0 सर आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? हाउ मेनी sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन एटम। गोपाल, गोपाल कहाँ हो? एक सेकंड सर। सर दो ही हो गए ना। देखो ये sp2 है, 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 ये sp2 है। ये लोन पेयर क्या हो गया? रेजोनेंस में जा रहा है तो क्या हो जाएगा? sp2 हो गया, ये sp2 हो गया, ये sp क्या हो गया? 2 हो गया, ये sp2 हो गया। कितने हो गए? आवाज ही नहीं आ 12 रही। 12 हो गए। 12 हो गए। सर तो मतलब लोन पेयर जब भी रेजोनेंस में जाए वो sp2 हो जाता है। और क्या, प्लेनर होगा तभी ना डीलोकलाइज होगा। ये क्वेश्चन आ चुका है जेई में, जान रहे हो? जेई एडवांस इस साल का यही तो क्वेश्चन था। वो रिएक्शन दे के पूछा था उसमें, रिएक्शन दे के, ऑर्गेनिक रिएक्शन दे के, समझा? एक ऑर्गेनिक रिएक्शन दे के पूछा था। डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ऐसे करा के इस पे NH2OH करोगे, आगे पढ़ोगे। राइट, एक्सेस रिएक्शन मैकेनिज्म। वो आगे आएगा। एक्स, अब एक्स प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट एक्स यही बनेगा। हाउ मेनी नाइट्रोजन एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज, हाउ मेनी एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज, ये पूछा था क्वेश्चन करके। तो रिएक्शन आगे पढ़ोगे, लेकिन क्वेश्चन तो सॉल्व भी कर सकते हो। समझा कि नहीं समझा बच्चों? वो Yes. सर आपने पूरा नोमेनक्लेचर में बताया था, वो अभी तक याद है। अरे वो हाइब्रिडाइजेशन बताया था कि नहीं आपको? हाइब्रिडाइजेशन फिर वो कार्बन तो का आप ये बताया था, बता सकते हो विनाइलिक ये एलाइलिक। sp2 और कौन से में होगा?
जहां पे भी रेजोनेंस होगा वहां पे होगा, प्लेनर होता है ना यार। ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH है, CH2 माइनस चार्ज है, ये Yes, sir. प्लेनर है ना, प्लेनर। हाँ सर, Yes, डबल sir. सिंगल माइनस। तो रेजोनेंस होगा तो क्या होगा, कोप्लेनरिटी होगी ना, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया, सेम ही होगा ना। ओ Yes, sir, हाँ यस sp2. यही तो है, वहां पे भी रेजोनेंस हो रहा है, कोप्लेनरिटी होगी ना तभी रेजोनेंस हो रहा है ना। बोलो। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. राइट। Yes, sir. पहले उसने भी IIT JEE ने भी पहले की में वो किया था, कम दिया था, फिर चैलेंज किया तो आ गया जितना, वही 12। उसको समझ में आ गया कि हाँ यहाँ पे गलती थी, समझ रहे हो। हमारे बच्चों को सबको नंबर मिला, सबको नंबर मिला, आर्यन से लेके सबको, आर्यन गार्गी और क्या, ये सब। नेक्स्ट पेज है। हाँ सर। यस सर। So the 5 और 1 में कैसे कंपेयर किया? कौन सा 5-1 में? हाँ 5-1 में आराम से कर लो ना। 5-1 में देखो 5 में क्या है, sp3 है, 1 में भी sp3 है, लेकिन ये क्या माइनस आई है ना, एक पे एक का माइनस आई लगेगा ना। हाँ। तो नाइट्रोजन पे डेंसिटी क्या होगी बेटा, कम हो जाएगी ना, तो बेसिक स्ट्रेंथ Yes, क्या हो sir. जाएगा, कम हो जाएगा ना बच्चे। Yes, sir. समझा कि नहीं समझा, जल्दी बताओ। समझा सर. Yes, sir. अब अगला बताएं, सर नेक्स्ट डाउट पेज है। था, हाँ बोलो बोलो एक ना, ही जल्दी क्वेश्चन बोलो, है। फटाफट सर बोलो। फोर्थ में O ग्रुप भी है और sp3 है, तो O ग्रुप प्लस है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो प्लस आई नहीं है थोड़ा भाई, इलेक्ट्रॉन RO है डेंसिटी ना, भी ज्यादा माइनस है। आई है ना, ये माइनस आई है, माइनस आई ग्रुप है सर। ये माइनस आई है बेटा बच्चे, माइनस आई है। ओके। अब O और NH में माइनस आई पावर किसका ज्यादा है बोलो, O. ऑक्सीजन का ना। ओ का सर। अब तुम समझा कि नहीं समझा, जल्दी बोलो, कोई कंफ्यूजन हाँ है सर। नाथ में। नहीं सर। बेसिक स्ट्रेंथ ये ऑफ एल्काइल OR है अमाइन। ना, OR। हाँ OR है ना, और क्या। ये माइनस आई है, ये भी माइनस आई है, ये एक पे एक का माइनस आई लग रहा है। पावर किसका ज्यादा है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का। यस सर। ये भी JEE एडवांस का क्वेश्चन है, पहले आया है, अब फिर आ सकता है। अगर लिख लिया हो तो नेक्स्ट पेज है। यस सर हो गया। बेसिक स्ट्रेंथ था, सर किसी का माइक चालू। एल्काइल एमाइन। उसके बाद एमाइन इन्वर्जन। गैस फेज में या नॉन पोलर मीडियम में जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा, बेसिक स्ट्रेंथ 3 डिग्री एमीन, then 2 डिग्री एमीन, then 1 डिग्री एमीन, then अमोनिया। मतलब N दे दे, R दे दे, R दे दे, R दे दे, तो 3 डिग्री एमीन का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, then 2 डिग्री, then what, 1 डिग्री। केवल प्लस आई देखना गैस फेज में, बराबर बच्चों। ये प्लस आई है ना, नाइट्रोजन पे डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी ना। बच्चों Yes, Yes, sir. sir. Yes, Sir. sir. This is only in gas phase. yes, this is only in gas phase
या नॉन पोलर मीडियम. ओके. Yes. फटाफट चलो तो बता दें ये सारा. एमाइन इन्वर्जन भी आ जाए, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में खत्म. नेक्स्ट क्लास में और आपका ये भी तो हो खत्म हो गया. जाएगा. नेक्स्ट क्लास में आपका भी खत्म हो जाएगा. ठीक है. चैप्टर खत्म. आइसोमेरियम स्टार्ट. तो मतलब आधा क्लास में खत्म और आधा क्लास अब हाँ स्टार्ट कर मतलब देंगे चैप्टर. हाफ एन आवर ले लो, हाफ एन आवर ले लो. हाफ एन आवर में आइसोमेरिज्म और जो भी बाकी रहेगा वो सब 3 घंटे में 1 आवर 90 जो भी लगे. ठीक. इन एक्वस एक ही सेकंड सर पीछे. ओके ओके. इन एक्वस मीडियम सर ये NH3 दो बार क्यों आ गया? हाँ दोबारा है. अच्छा वो सेपरेट लिस्ट है. वो इसका स्ट्रक्चर लिख दिया ना, स्ट्रक्चर बेटा. ओ अरे यार हाँ समझा. उसी का स्ट्रक्चर लिख दिया यहाँ पे. बराबर. हाँ सर समझा. थैंक यू. हाँ हो गया सर. इन एक्वस मीडियम या पोलर मीडियम basic strength determined by comparative study of following factors. और एक और पॉइंट लिखना, if medium is not mentioned, then we assume aqueous medium. मतलब यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है? वाटर है ना. वाटर. कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आता है और ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे. मतलब कोई एक नहीं कि यही वाला डोमिनेट होता है. जिसमें तीनों फैक्टर डोमिनेट होंगे तो क्या होगा? बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा. पहला है सॉल्वोलिसिस, दूसरा है इंडक्टिव इफेक्ट, स्टीरिक इफेक्ट, हिंड्रेंस, और तीसरा है कौन सा इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट. ये तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा. इस पे SL, दूसरा क्या SH, और दूसरा क्या इंडक्टिव. मतलब ये नहीं है कि ये वाला डोमिनेट होगा सॉल्वोलिसिस, ये नहीं है कि स्टीरिक डोमिनेट होगा. मतलब तीनों का इफेक्ट जो फेवर करे बेसिक स्ट्रेंथ के लिए तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी. मतलब ये नहीं है कि एक ही फैक्टर डोमिनेट होगा. एक ही से लॉजिक से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, एक ही इफेक्ट से ना. लिख लिया? हाँ सर. देखो सुनो, इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर है क्या? ना कोई प्राइस. देखो इससे कैलकुलेट भी नहीं कर सकते. मैं आपको बता दूंगा लेकिन लॉजिकली प्रूफ नहीं हो पाएगा इससे. मतलब क्लियरिटी नहीं मिलेगी इससे तीनों से. वो ऑर्डर तो आपको याद ही रखना होगा, समझ रहे हो. लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा.
कि सॉल्वोलिसिस से, स्टीरिक हिंड्रेंस से, इंडक्टिव इफेक्ट से बेसिक स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट होता है, राइट। लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि तुम लोग ऑर्डर याद रखना, ऑर्डर याद रखोगे तो क्वेश्चन फटाफट बन जाएगा, ठीक है। देखो ऑर्डर क्या है, ये एल्काइल ग्रुप ले लिया, ये बेसिक स्ट्रेंथ है, बेसिक स्ट्रेंथ, और किस मीडियम में, एक्वस और पोलर मीडियम, पोलर मीडियम। ये सब लोग लिखना। देखो आपके एनसीईआरटी में तो 2 ही दिया है, लेकिन एडवांस के लिए 4 ऑर्डर जरूरी है। पहले कौन सा, मिथाइल के साथ, फिर किसके साथ, इथाइल के साथ। एनसीईआरटी में यही दोनों दिया है, एनसीईआरटी में बस 2 ही है, लेकिन एडवांस के लिए तुम लोग 2 और जानना चाहिए, 2 आइसोप्रोपाइल के साथ। एक और कौन सा हो गया आइसोप्रोपाइल के बाद, टर्ब्यूटाइल। इसमें ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर याद रखना बहुत अच्छा रहेगा। 2 डिग्री 1 डिग्री, 2 डिग्री 1 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमोनिया। इसमें क्या हो गया, 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री अमोनिया। इसमें क्या हो गया, 1 डिग्री अमोनिया, 2 डिग्री 3 डिग्री, और लास्ट वाले में क्या हो गया, अमोनिया, और बड़ा ग्रुप होगा और हिंड्रेंस होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ये अगर ऑर्डर याद रहेगा तो आपको फायदा रहेगा, राइट। क्वेश्चन जल्दी बनेगा, राइट। अब कम से कम 2 वाला तो ऑर्डर याद ही रखना इन दोनों को, क्योंकि एनसीईआरटी में भी है, तो मतलब मेंस में, बिट सेट में, एडवांस में कहीं पूछा जा सकता है। बोलें बच्चों, यस सर। सर हो गया। 20 पेज हो गए, वेट करें। जस्ट ए मिनट, 1 सेकेंड। सर आप इतने सारे पीडीएफ रखते क्यों, मतलब क्लास होने के बाद सेंड करने अरे के बाद बहुत सारे हैं, कितने तो डिलीट किया है, तुम समझ, सीनियर के, जूनियर के, बहुत सारे हैं, क्या करें। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, हार्ड डिस्क भर जाता है पूरा, उसको डिलीट करो, हटाओ। ये देख सर वरना वन नोट पे ऐसा नहीं होता सर, मतलब। हाँ वो इसमें बेटर रहता है थोड़ा सा, राइट। ये देख H प्लस अटैक करेगा ना बेटा, इसका क्या बनाएंगे हम लोग, एक्वस मीडियम में कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड, ये बन जाएगा। सॉल्वोलिसिस क्या मतलब क्या होता है वो भी बता दें, आपको बता देना। सर जब वाटर में होता है तो हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और कुछ नहीं। सॉल्वोलिसिस का मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, समझ गए। ये कौन सा अमाइन है, 3 डिग्री। ये कौन सा अमाइन है, जल्दी बोलो, NHCH3, 2 डिग्री। 2 डिग्री।
तुम लोग के पास भी कितनी कॉपी हो गई होगी, लिखते लिखते और वो करते करते रफ ये वो, कितनी कॉपी हो गई होगी, क्यों? हाँ सर सर। बहुत सारे रजिस्टर बहुत कुछ दिनों बाद ऐसा हो जाएगा, कौन सा रजिस्टर कहाँ पे है मिलेगा ही नहीं। नहीं सर, एक नंबर क्या कबर्ड हाँ सर, नंबर ये रखा है। हाँ इतना हो जाएगा कि परेशानी हो जाती है। कई बच्चे बताते हैं ना हमको कि सर कॉपी नहीं मिल रही, बुकलेट ही नहीं मिल रहा है, कहाँ रख दिया। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उसमें भी ब्रांचेज CS3 NHHH बाद में चल के तो होता है, बहुत ज्यादा होता है। OH2 अभी एक स्टूडेंट है, अभी वो पूरा GOC आइसोमेरिज्म की उसकी कॉपी गायब हो गई है, सीनियर स्टूडेंट है। अब उसको कहीं से नोट्स चाहिए, ग्रुप में डिलीट हो गया है, अब क्या करें बताओ। सर हमारे पास एक अस्त्र है, उसका हाँ नाम वही तुम्हारे पास है, वही है तरीका, और क्या है। नहीं सर, हमारे पास एक धैर्य बहुत ही बढ़िया अस्त्र है सर। क्या सर, बहुत ज्यादा सर, पूरा बैच उसके सहारे जीता है। हाँ तो सर, कैसे कैसे? सर उसने गूगल ड्राइव बनाया है सर, हाँ उसमें आप वो समझ सारे गए, नोट्स। समझ गए कोई रिकॉर्डिंग सब वो होता है। करते हैं सर मतलब सर जो चाहिए, जो भी असाइनमेंट, एकदम ऑर्गेनाइज्ड है सर। टेस्ट का सर पेपर, बहुत महान आदमी है जिसने किया सच्ची में ये। सर, बहुत मस्त है। कौन बच्चा है जरा नाम बताओ उसका। धैर्य सर। धैर्य, वेरी गुड धैर्य, वेल डन धैर्य। सर उसका माइक खराब होगा, वो मीटिंग में है लेकिन शायद से। धैर्य बोलो यार, मैसेज करो, चैट करो। तूने बहुत अच्छा काम किया है, वेरी गुड, वेल डन। हाँ सर बहुत मदद आई है उसकी। तो सर दो वो तीन ढूंढने से अच्छा मैं वो खोलता हूँ। तुम्हें कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना, 2-4 डाउट ज्यादा बता देंगे आपको, क्योंकि भाई इतना अच्छा नोबल वर्क कर रहा है, आपके चाहिए। हाँ सर, बहुत अच्छा काम है। हाँ सर, देखो ये सॉल्वेबल एसेस है। तो सॉल्वेबल एसेस किसकी अच्छी है जरा बताओ। सॉल्वेबल एसेस का ऑर्डर क्या है, बोलो। 4-3-2-1। 4-3-2-1 होगा सर। 4-3-2-1 सॉल्वेबल एसेस का ऑर्डर है, बेसिक स्ट्रेंथ का नहीं है। सॉल्वेबल एसेस का मतलब जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, वो ज्यादा क्या है, उसकी सॉल्वेबल एसेस ज्यादा है। अमोनिया की ज्यादा है सॉल्वेबल एसेस। जैसे मान लो कहीं लीकेज हो जाए, अमोनिया गया है, तो उसको तुरंत वाटर पिलाना चाहिए। अगर मान लो कहीं लीकेज हो गया है और कोई आदमी फंस गया उसमें, तो बाहर निकालो उसको, वाटर कंज्यूम कराओ, पानी पिलाओ, तो उससे क्या होगा, अमोनिया डिजॉल्व हो जाएगा, राइट। ये जितने भी यूरिया वाले प्लांट्स होते हैं ना, यूरिया, उसमें क्या होगा, अमोनिया बहुत लीकेज होता है, तो तुरंत क्या करते हैं, पहले बाहर भगाते हैं वहां से जहाँ लीकेज हुआ, उसके बाद पानी में डालते हैं। पानी पिलाते हैं उनको, राइट। अब इसको देखो, इसको लॉजिकली हम प्रूव कर देंगे, वो नेक्स्ट ही क्लास में कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन वो आपको ऑर्डर याद रखना होगा। लॉजिकल वे से भी मैं प्रूव कर दूंगा। तुम्हारा टाइम कितने बजे तक है, 12 o'clock या सर 11:45? 5 मिनट और है। 5 5 मिनट मिनट और है। हाँ तो अब नेक्स्ट क्लास में कर पाएंगे, इसको नोट कर लो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। अब बराबर बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। तो आप लोग एकदम मस्त रहो, प्रसन्न रहो, सॉल्व करो, राइट। हाँ सॉल्व करो, बुकलेट क्या करो,